जरा सोचिए, एक साधारण सी हाउसवाइफ जो रसोई में रोटी बेल रही थी, अचानक एक दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाती है। 25 जुलाई 1997 बिहार की राजनीति में ऐसा ट्विस्ट आया जैसे फिल्म की स्क्रिप्ट पलट गई हो। जब लालू यादव जेल जाने की तैयारी कर रहे थे तो पूरे बिहार ने पूछा, भाई अब क्या होगा? और जवाब आया, अब राबड़ी राज आएगा। रसोई से राज तक का यह सफर न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि इतिहास रच देने वाला भी था। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे राबड़ी देवी बनी बिहार की पहली मुख्यमंत्री और कैसे यह फैसला बन गया पूरे देश के लिए चर्चा का एक बड़ा मुद्दा। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो वीडियो है उसके बारे में बताएं कि मैं और क्या कुछ नया अपनी वीडियो में कर सकता हूं। तो चलिए इस पूरी कहानी को, जो पूरा किस्सा है, उसे शुरू करते हैं। बात 1995 की है। बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और लालू यादव की जबरदस्त जीत हुई। जीत के मायने ज्यादा इसलिए रहे क्योंकि तब के चुनाव आयोग रहे टीएन शेनन कसम खा चुके थे कि चुनाव में किसी भी तरह की धांधली नहीं होने देंगे, कितनी बार भी चुनाव की तारीख आगे बढ़ानी न पड़ जाए, लेकिन चुनावों को पूरी तरह निष्पक्ष रखा जाएगा। 4 बार वो ऐसा कर भी चुके थे। हर बार तब के सीएम लालू यादव को फैक्स के जरिए बता देते, तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब लालू तो लालू रहे, कब तक सहन करते रहते। उन्होंने एक दिन अपने ही अंदाज में टीएन शेषन को लेकर कह दिया, ये शेषन पगला सांड जैसा कर रहा है, उसे मालूम नहीं कि हम रस्सा बांध के खटाल में बांध कर रख सकते हैं। अब लालू चुनाव पोस्टपोन होने की वजह से इतने ज्यादा गुस्सा थे कि उन्होंने एक कॉल कर उस समय के राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आरजेएम पिल्लई को भी मिला दिया। ना आव देखा ना ताव, और सीधे धमकी देते हुए लालू ने बोला, ईजी पिल्लई, हम तुम्हारा चीफ मिनिस्टर है और तुम हमारा अफसर। ये शोषण वाह कहां से बीच में टपकता रहता है, ये हमें फैक्स मैसेज भेजता है। ये अमीरों का खिलौना लेकर तुम लोग गरीब लोगों के खिलाफ कौन सी प्रेसी कर रहे हो? सब फैक्स फूक्स उखाड़ देंगे, इलेक्शन हो जाने दो। लालू भी अपने उस चुनाव में विपक्ष से ज्यादा शेषन से डर रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि जितनी सख्ती कर रही है, पता चले कि गरीब आदमी वोट देने के लिए ना निकले। अब लालू का सारा वोट तो गरीब और यादव जाति के बीच में था। इसी वजह से जब चुनावों की तारीख बार बार पोस्टपोन हो रही थी, उनका भी डर बढ़ रहा था। लेकिन चुनाव के नतीजे आए और लालू ने इतिहास रच दिया। बिहार में दूसरी बार ऐसा हुआ जब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने दोबारा चुनाव जीता और सरकार बनाई। एक रहे थे कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह और दूसरे बन गए लालू यादव। अब लालू 1995 का चुनाव जीते, जश्न का माहौल था, लेकिन उनके घर में राबड़ी देवी अलग ही ख्यालों में खोई हुई थी। उनके मन में चल रहा था कि वो अब लालू को क्या कहकर संबोधित करेंगी। ये सवाल इसलिए क्योंकि इससे पहले तक तो वो लालू को सिर्फ ई कहकर पुकारती थी। बिहार में आज भी ज्यादातर महिलाएं अपने पतियों को ऐसे ही संबोधित करती हैं। खैर, लालू और राबड़ी देवी की शादी 1973 में हुई थी। लालू यादव को मुख्यमंत्री की शपथ लिए हुए 2 साल भी ठीक से नहीं हुए थे कि उनकी सरकार के ऊपर एक बड़े घोटाले का आरोप लगा, और वो घोटाला था चारा घोटाला। आरोप था कि लालू की सरकार ने पशुओं के लिए दिए जाने वाले चारे में बहुत बड़ी हेरफेर की है, जिसके बाद लालू यादव ने एक ऐसी चाल चली जो बिहार की राजनीति में नया इतिहास बन गई। दरअसल बिहार की राजनीति में 25 जुलाई 1997 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हो गई। इसी दिन एक साधारण गृहिणी ने देश के एक बड़े राज्य की कमान संभाली थी। नाम था राबड़ी देवी, जो लालू प्रसाद यादव की पत्नी, एक घरेलू महिला और राजनीति से बिल्कुल अछूती थी। लेकिन जब चारा घोटाले में लालू यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई और जेल जाने की नौबत आ गई, तो उन्होंने एक ऐसी सियासी कदम उठाया जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को चौंका दिया। राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। यह निर्णय जितना अप्रत्याशित था उतना ही विवादास्पद भी। खुद राबड़ी देवी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार भी नहीं थी, लेकिन राजनीति की अनिश्चितताएं और लालू यादव की सियासी सूझबूझ ने एक घरेलू महिला को सत्ता की सबसे ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया। कहते हैं कि राबड़ी देवी के मुख्यमंत्री बनने की घोषणा किसी राजनीतिक मंथन या पार्टी के आंतरिक सहमति से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की राजनीतिक जरूरत से हुई थी।
लालू प्रसाद यादव जानते थे कि अगर उन्होंने किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया तो सत्ता उनके हाथों से जा सकती है, लेकिन अगर पत्नी मुख्यमंत्री बनती हैं तो वो परोक्ष रूप से सत्ता की पकड़ पर अपनी जो मजबूत पकड़ है वो बनाए रखेंगे, और हुआ भी यही। हालांकि शुरुआत में राबड़ी देवी को कार्यभार संभालने में काफी दिक्कतें आई। वो विधानसभा में भाषण देने से बचती थी, सचिवालय में जाना उन्हें असहज करता था। आलोचकों ने उन्हें रबड़ स्टंप मुख्यमंत्री कहना शुरू कर दिया था, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को बदला। धीरे धीरे वो सरकारी कामकाज, प्रशासनिक फैसले और राजनीतिक बयानबाजी में दक्ष हो गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एक महिला, वो भी बिना औपचारिक राजनीतिक प्रशिक्षण के, राज्य चला सकती है। वैसे आपको बता दें कि राबड़ी देवी का जन्म 1956 में बिहार के गोपालगंज जिले में हुआ था। उन्होंने 1973 में लालू प्रसाद यादव से विवाह किया। तब उनकी उम्र महज 17 साल की बताई जाती है, कहीं कहीं 14 साल भी बताई जाती है। खैर, 7 बेटियों और 2 बेटों की मां राबड़ी देवी ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन राजनीति की इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचेंगी। 1997 में जब लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं को यह उम्मीद नहीं थी कि राबड़ी देवी को चुना जाएगा, लेकिन लालू ने यह दांव खेला और अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। उनके करीबी नेताओं जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह, रामचंद्र पूर्वे और अब्दुल बारी सिद्दीकी ने इस फैसले का स्वागत किया था, जिससे लालू की पकड़ पार्टी पर मजबूत बनती रही। खैर, राबड़ी देवी को हमेशा कमतर आंका गया, लेकिन 2000 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पार्टी को जीत दिलाई और पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ये उनकी राजनीतिक परिपक्वता का प्रमाण था। इस दौरान लालू प्रसाद यादव जेल से भी बाहर आए, लेकिन उन्होंने दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बजाय पर्दे के पीछे से राजनीति को साधने का रास्ता चुना। वो किंग से किंग मेकर बन गए। इस दौरान राबड़ी देवी ने कई बार विवादित बयान भी दिए, लेकिन उनकी सार्वजनिक छवि आमतौर पर शालीन और जमीन से जुड़ी रही। वो सदन में बहस करती हैं, मीडिया से दो टूक बातें करती हैं और बिहार की राजनीति में अब अपनी जगह बना चुकी हैं। 2014 में उन्होंने साधारण लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ एक महिला के मुख्यमंत्री की कहानी राबड़ी देवी की कहानी सिर्फ एक महिला के मुख्यमंत्री बनने की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जहां राजनीति अक्सर अनपेक्षित मोड़ लेती है। एक महिला जो कभी सार्वजनिक मंच पर बोलने से हिचकिचाती थी, आज सदन में विपक्ष का नेतृत्व करती हैं। एक समय था जब लोग उन्हें लालू की कठपुतली कहते थे, लेकिन अब वो खुद एक सशक्त राजनीतिक चेहरा बन चुकी हैं। राबड़ी देवी की राजनीति की शैली भले ही पारंपरिक तौर पर सरल हो, लेकिन वो समय समय पर अपने विरोधियों को सधे हुए जवाब भी देती रहती हैं। यही वजह है कि आज भी बिहार की सियासी धारा में उनका नाम मजबूती से बना हुआ है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।